नमस्कार दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। जो लास्ट टॉपिक हम कर रहे थे परसेंटेज, वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। परसेंटेज में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखे और 10 11 12 क्लासों में हमने उस टॉपिक को ख़त्म करा। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अभी हमारे पेंडिंग है। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें बेसिक अपन देखेंगे क्या क्या होते हैं इसके, क्या क्या कैसे अपनी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करें, कैसे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो, हम ऐसी क्या ट्रिक सीखें जिनसे हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो। ठीक है। देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है, लाभ और हानि का मतलब क्या होता है, वो चीज़ हम सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में बोले तो लाभ और हानि। ठीक है। ये हमारे टॉपिक का नाम है। इसमें इनका बेसिक मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, वो देखिए। प्रॉफिट मतलब किसी कोई चीज़ हमने कम पे खरीदी, जैसे 100 रुपए में खरीदी, और जैसे एक बुक है उसको हमने 100 रुपए में खरीदा, और 120 रुपए में उस बुक को यदि हमने बेच दिया, तो हमें कितने रुपए का फायदा हुआ, 20 रुपए का फायदा हुआ। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट या लाभ बोलते हैं। ठीक है। सेकंड थिंग, यदि इसी जो बुक को हमने 100 रुपए में खरीदा था, और जो जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है। जिस रेट पे किसी से वस्तु को हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने मान लिया उस बुक का कितना है, उस बुक का हमारे पास 100 रुपए है। ठीक है। जिस रेट पे हम बेचते हैं, जिस मूल्य पे हम बेचते हैं किसी चीज को, उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है। अब हमने मान लिया कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 80 रुपए है। तो खरीदा हमने कितना, 100 रुपए में, और बेचा कितना, 80 रुपए में। तो हमें लॉस कितने रुपए का हुआ, हानि जो है वो कितने रुपए की हुई, 20 रुपए की। ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे भी थी, क्रय मूल्य, इनको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, सीपी। ठीक है। विक्रय मूल्य को क्या लिख सकते हैं, एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है। ऐसे हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। जो वस्तु पे लिखी हुई जो मार्क प्राइस होती है, अंकित मूल्य होता है, वो एक अंकित मूल्य क्या होता है, देखो ये तीनों चीज हम समझने की कोशिश करेंगे। अंकित मूल्य होता है किसी वस्तु को, जो उसमें प्रिंट रेट होती है, जो लिखी हुई होती है, जैसे मान लो 120 है, 120 है। अब बंदे ने 20 रुपए का डिस्काउंट देके उसको बेचा कितने पे, 100 पे। तो हमने खरीद लिया उसको 100 पे। फिर हमने उसको कितने पे बेच दिया, विक्रय मूल्य पे बेच दिया, 180 रुपए में बेच दिया। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और जनरलाइज करता हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूँ मैं। देखो, तीन चीज होती है, अंकित मूल्य, एक अंकित मूल्य होता है, दूसरा होता है क्रय मूल्य। हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। अब कोई वस्तु, जैसे आप मार्केट में गए, दुकान पे गए, और आपने एक बुक खरीदी, जिसकी जिसके ऊपर एमआरपी लिखी हुई है, या अंकित मूल्य, या मार्क जो प्राइस होती है, प्रिंट रेट जिसको बोलते हैं, वो लिखी हुई है 150, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या हम इसको एमपी से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है। मार्क प्राइस बोल देते हैं, अंकित मूल्य कितनी, 150। क्रय मूल्य जिसको हम सीपी बोलते हैं, ठीक है, वो हमने मान लिया कि 150 रुपये उस पर लिखा हुआ था, लेकिन उस बंदे ने हमें जो बेचा वो 100 रुपये में बेचा। मतलब 50 रुपये का हमें क्या दे दिया, 50 रुपये का हमें यहाँ क्या मिला, डिस्काउंट मिला। दुकान वाले ने क्या करा, या छूट मिली, 50 रुपए के दुकान वाले ने हमें छूट दे दी। अब यही जो बुक थी, जिसकी प्रिंट रेट 150 रुपये थी,
और हमने 100 रुपये में खरीदा। हमारे काफी दिनों के यूज के बाद में हमने इस बुक को फिर से बेच दिया। यदि हम इस बुक को 80 रुपये में बेचें तो ये जो डिफरेंस आता है 100 से 80 का, यहाँ से अंकित मूल्य से कम रेट में हमें मिली बुक, क्रय मूल्य 100 रुपये है, अंकित मूल्य 150 रुपये है, तो कम रुपए में जो मिली वो 50 रुपये की क्या थी, छूट थी। लेकिन हमारे पास जेब से 100 रुपये लगे और हमारे पास आए कितने, 80 रुपये। विक्रय मूल्य को हम यदि सेलिंग प्राइस बोलते हैं, इसको हम एसपी से डिनोट करते हैं। आगे यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, एमपी, सीपी, एसपी। थोड़ा सा बार बार ये ना लिखना, टैंक मूल्य, क्रय मूल्य से क्रय विक्रय मूल्य, इसलिए मैं यहाँ पहले ही बता देता हूँ आपको। अब हमारे जेब से 100 रुपये लग गए, लेकिन हमने जब उस बुक को बेचा तो हमारे पास कितने रुपए आए, 80 रुपये। तो हमें कितने रुपए की हानि हो गई, कितने रुपए की हानि हुई, 20 रुपए की। अब सेम सिनारियो में यदि ये बुक हमारी 80 में ना बिक के हमारी बिकती 120 रुपये में, तो हमें क्या हो जाता, प्रॉफिट या लाभ हो जाता। और लाभ कितने रुपए का होता, 120 में बिक रही है और हम कितने, हमारे रुपए लग कितने हैं, 100 रुपये, तो माइनस कर दो 100 को, तो हमारे पास 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाता यदि वो 120 रुपये में बिकती तो। ठीक है, ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के, वो मैंने बताया। इसके साथ साथ में मैंने डिस्काउंट बताया। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखते हैं अपन, इसी एग्जाम्पल को आके देखते हैं। हमें अगला बंदा पूछ लेता है इसी क्वेश्चन में कि परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, वो कैसे निकलेगा और लाभ और उनके फॉर्मूलाज क्या होंगे, वो देखिए। देखो, अब हमें यदि सबसे पहले हम बेसिक से देखते हैं कि इसका लाभ कैसे, लाभ का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हानि का क्या फॉर्मूला होना चाहिए। तो लाभ यदि हमें निकालना है तो लाभ का क्या फॉर्मूला होगा, हमने क्या करा, विक्रय मूल्य कितना था उसमें से क्रय मूल्य को घटाया है, तो एस पी माइनस सीपी हो गया। इसी तरीके से यदि हमें हानि निकालनी होती, हानि निकालते तो हमें क्या करना होता, ज्यादा रुपए हमने दिए हैं उसमें से जो हमारे पास है उसको माइनस करें, यानी कि हमने क्या करा है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करा है। ये हानि का फॉर्मूला हो गया। हानि का क्या फॉर्मूला हुआ, क्रय मूल्य माइनस विक्रय। ठीक है, अब हम देखें छूट का फॉर्मूला, देखें हम छूट कैसे निकाल सकते हैं। छूट या डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट हम निकालते हैं, हमारे पास अंकित मूल्य है और उस उसमें से हमने रुपए कितने पे करे हैं। ठीक है, अंकित मूल्य में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, किसको, डिस्काउंट निकालना है तो अंकित मूल्य में से जो हमने पे करे हैं वो रुपए निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, छूट आ जाएगी। अब ये चीज हमें परसेंटेज पे निकालनी हो, पर इनके परसेंटेज में वैल्यू निकालनी हो, जैसे परसेंटेज हमें लाभ निकालना है तो परसेंटेज लाभ निकालना है, या प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लाभ जितना आया है, कितना है लाभ या प्रॉफिट, नीचे क्या आ जाएगा, किस पे निकाल रहे हैं, क्रय मूल्य से हमारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, तो नीचे आ जाएगा सीपी इंटू परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम यही चीज हम किसके लिए कर सकते हैं, लॉस के लिए कर सकते हैं या हानि के लिए कर सकते हैं। हानि के लिए क्या फॉर्मूला होगा, परसेंटेज लॉस निकालना होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, लॉस, नीचे सीपी आएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, इंटू 100 कर दो। ठीक है, यहाँ तक होपफुली चीजें सारे सारे बच्चों को समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे पास ये है कि यदि हमारे पास परसेंटेज में, यदि हमारे पास क्रय मूल्य दिया हुआ हो, यदि परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ हो, तो हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, वो फॉर्मूलाज हम देखेंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास दिया हुआ है, हमें परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या लाभ हो रहा है
परसेंटेज जो लाभ है वो दे रखा है, P% हमें लाभ हो रहा है। तो इस सिनारियो में हमें यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में यदि कोई रिलेशन बनाना है, उनका फॉर्मूला बनाना है, तो वो कैसे होगा? यदि हमें विक्रय मूल्य निकालना है, या ऐसे मान लो कि चलो क्रय मूल्य निकालना है, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य CP इक्वल्स टू SP, मतलब विक्रय मूल्य इंटू 100, नीचे क्या आ जाएगा? 100 प्लस हमारा जितना प्रॉफिट हुआ वो आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पे यदि हमें एसपी की वैल्यू पता होगी या सीपी की वैल्यू पता होगी और प्रॉफिट पता होगा, किसी भी तीन चीजों में से ये दो चीज हमें पता होंगी, तो हम तीसरे निकाल लेंगे। ठीक है, ये हमने हमारा फॉर्मूला नंबर कितना हो जाएगा? हमने सबसे पहले पढ़ा लाभ कैसे निकालते हैं, 1 नंबर, हानि 2, छूट का 3, फिर हमने लाभ परसेंटेज पढ़ा, फिर हमने परसेंटेज हानि पढ़ी या लॉस पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास एक प्रॉफिट इसमें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इन तीन टर्म्स में से यदि हमें ये दो टर्म दी हुई हो तो तीसरी कैसे निकाल सकते हैं, वो हमने करा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे यदि हमारे पास सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट परसेंटेज दिए रखा हो, तो हम क्रय मूल्य कैसे निकाल सकते हैं, वो इस फॉर्मूला से हमने देखा। 7 नंबर, यदि हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा हो और हमारे पास सेलिंग प्राइस निकालनी हो और हमारे पास क्रय मूल्य हमें दे रखा हो, तो हम कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस P अपॉन 100। ठीक है, ऐसे हम विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। आगे हम बात करें कि हमारे पास यदि दे रखा हो, हमारे पास परसेंटेज हानि दे रखी हो, तो हानि के केस में क्या करेंगे? हानि के केस में भी सेम रहेगा। हानि के दी तो प्रॉफिट के बाद पर्सपेक्टिव से हमने ये चीजें देखी। अब हम बात करें हानि के पर्सपेक्टिव से, हमें दे रखा हो L% हमें यदि हानि दे रखी हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में यदि हमें क्रय मूल्य निकालना है, यदि विक्रय मूल्य दे रखा हो, तो हम क्या करेंगे? SP इंटू 100, जहां प्रॉफिट को हम यहाँ प्लस कर रहे थे, अब क्या कर देंगे? 100 - L, जो प्रॉफिट जो ये लॉस वाला आ रहा है टर्म, वो हमें यहाँ माइनस कर देंगे। अब क्या नेक्स्ट हम यदि हमें निकालना हो विक्रय मूल्य, यदि हमें दे रखा हो क्रय मूल्य, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य इंटू 100 - L/100। ठीक है, ये फॉर्मूलाज आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम जैसे जैसे क्वेश्चंस को करेंगे वैसे वैसे आपकी समझ बढ़ती जाएगी और इनको रटने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट यदि हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट की यदि हम बात करें तो डिस्काउंट होता है क्या? अब जो बट्टा या छूट होती है, बट्टा या डी से हम डिनोट करेंगे, या छूट जिसको बोलते हैं, वो क्या होती है? जो हमें मार्क प्राइस होती है, ठीक है, अंकित मूल्य होता है, उसमें से क्या किसको माइनस करना होता है? विक्रय मूल्य को। ठीक है, ये जिस रेट मार्क प्राइस है उसमें से जिस रेट में वो बेचा जाता है उसमें से उसको माइनस करें, तो हमारे पास क्या आ जाती है? छूट या विक्रय, छूट या बट्टा जिसको बोलते हैं, डिस्काउंट जिसको बोलते हैं, वो आ जाता है। ठीक है, अब हमने किस में से माइनस करा है अपने को डिस्काउंट निकालने के लिए? इसमें मार्क प्राइस में से। तो हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट यदि निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे? जो कितना डिस्काउंट आया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस को माइनस करने से, तो वो ऊपर लिख देंगे डिस्काउंट अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा? अपना आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, और इसको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 100 से। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा? परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इनमें रिलेशन यदि हम निकालना चाहें अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में, तो वो कैसे आएगा? देखो, हमने दो फॉर्मूलाज लिखे हैं। ठीक है, कौन कौन से दो फॉर्मूलाज लिखे हैं? एक तो आपने क्रय मूल्य का फॉर्मूला देखा होगा, और एक विक्रय मूल्य का फॉर्मूला निकालते हैं। देखो, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हमारे पास कैसे आ सकता है?
यदि हमारे पास डिस्काउंट दिया हुआ हो तो हम सेलिंग प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? सेलिंग प्राइस हम निकाल सकते हैं मार्क प्राइस या अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस इसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दो और 100 से डिवाइड कर दो। ये एक फॉर्मूला 11 नंबर पे हमारा वो जो फॉर्मूला आया है सेलिंग प्राइस का वो है। दूसरा हमारे पास एक सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला हमने ऊपर भी लिखा है जो प्रॉफिट के केस में हमारे पास है। प्रॉफिट के केस में हमारे पास विक्रय मूल्य का फॉर्मूला ये 7 नंबर पे हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। इन दोनों को यदि देखो कैसे कैसे लिखा हुआ है, ये चीज मैं आपको नीचे बार लिख के बताता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे। एक तो ये 11 नंबर वाला फॉर्मूला तो आपको विजिबल है ऑलरेडी, और एक हमने जो 7 नंबर पे जो फॉर्मूला लिखा था वो क्या लिखा था, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दो 100 से। ये दो फॉर्मूले हैं विक्रय मूल्य निकालने के ही। अब विक्रय मूल्य सेम आएगा तो इनको बराबर कर दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को बराबर कर दें, क्योंकि दोनों का है तो विक्रय मूल्य का फॉर्मूला। विक्रय मूल्य के फॉर्मूला को यदि हम बराबर करें एम पी मार्क प्राइस अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइड कर दें 100 से, और इसको इक्वल्स करेंगे तो क्रय मूल्य 6 CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, इसको डिवाइड कर दें 100 से। यहाँ से देखो ये 100 100 से 100 कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचा, एम पी, यहाँ से सीपी ये मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट, तो इधर पॉजिटिव में था ही था, ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट। ये हमारा एक नया रिलेशन स्टेब्लिश करा है हमने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच में, ठीक है। अंकित मूल्य का ये एक रिलेशन स्टेब्लिश करा है हमने, ठीक है। अब यदि हमारे पास देखो कि कहीं भी हमारे पास यदि ये दिया हुआ हो कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट दिया हो, परसेंटेज डिस्काउंट दिया हुआ हो, तो उस केस में हमें यदि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात निकालना हो तो हम इजीली निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में। यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट लिखो, यहाँ डिस्काउंट लिखो, हमारे पास अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। ये सारे हमारे 12 फॉर्मूलाज से बहुत ही इजी इजी फॉर्मूलाज है। इनके एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए कैसे कैसे हमने निकाले हैं। वैसे हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, बट यहाँ से भी आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही आसान से फॉर्मूलाज हैं। इनको वैसे लिखवाने की भी जरूरत नहीं थी, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। क्लास आज की थोड़ी छोटी रहेगी, हम देखो हमने ये पीडीएफ भी बना रखी है, ये आपके साथ में शेयर कर दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब देखते हैं हम इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 120 रुपए में एक किताब खरीदी और 150 रुपए में बेच दी, तो लाभ, पहले तो हमें लाभ निकालना है और फिर लाभ परसेंटेज निकालना है। देखो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए हमें पता है कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य एस पी माइनस पीपी क्रय। यहाँ पे हमारे पास कितने रुपए में उसने खरीदी है, 120 रुपए में, तो हमारा सीपी कितना हो गया 120, और बेची कितने रुपए में, 150 रुपए में, तो हमारे पास हमारा जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो गया 150। तो हमारा लाभ कितना आ जाएगा या प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा 150 माइनस 1, तो 30 बच गया, 30 रुपए हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब हमें हमसे एक चीज पूछी है, एक तो ये फर्स्ट वाली तो हमने लाभ तो निकाल लिया, अब निकालना हमें लाभ परसेंटेज। लाभ परसेंटेज जो लाभ या प्रॉफिट है वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, ऊपर क्या लिखते हैं प्रॉफिट, नीचे क्या लिखते हैं सीपी, इंटू क्या कर किससे कर देते हैं 100 से। प्रॉफिट हमारा कितना है, लाभ हमारा कितना है 30 रुपए का है, क्रय मूल्य इसका कितना है, कितने रुपए पे खरीदी थी 120 पे, तो नीचे क्या आ जाएगा 120, और परसेंटेज में लाभ निकालना है तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से।
तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से डिवाइड करा 1, इसको 3 से डिवाइड करा 4, इसको 4 से डिवाइड करा 1, इसको 4 से डिवाइड करा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 25% प्रॉफिट हुआ इसमें। ठीक है, दो चीजें इसमें पूछी थी कि एक तो प्रॉफिट कितना हुआ, कितने रुपए का हुआ, और प्रॉफिट की परसेंटेज में वैल्यू भी पूछी थी, तो हमने दोनों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 750 एट ए लॉस ऑफ 25%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमसे पूछा क्या है, हमें दे रखा है विक्रय मूल्य दे रखा है, एसपी दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है 750, और 25% इसको हानि पे बचा तो क्रय मूल्य पूछा है। तो इसका हमने फॉर्मूला हमने डेराइव करा था किस केस में, यदि हमारे पास परसेंटेज लॉस दे रखा हो, एसपी दे रखा हो, तो सीपी कैसे निकालें, ये फॉर्मूला हमने देखा था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इस केस में हमारे पास क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू एसपी इंटू 100 डिवाइड किससे कर दो, 100 माइनस जो लॉस है उससे। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू लिखें, एसपी कितना है हमारे पास 750, 100 मल्टीप्लाई में आ गया, और लॉस कितना है 25% का। तो हमारे पास सीपी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ से 750 ऊपर था, इंटू 100 था, नीचे 100 में से 25 को माइनस करा तो 75 आ गया। ये 75 से यहाँ डिवाइड करा एक बार, यहाँ 75 से डिवाइड करा तो 10 टाइम्स आ गया। ऊपर क्या बच गया 10 इंटू 100, नीचे क्या आ गया 1, इसको मल्टीप्लाई करा या सोल्व करा तो हमारे पास जो क्रय मूल्य की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1000 रुपीज। ठीक है, यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो हम कुछ बच्चों के ये क्वेश्चंस पहले से करे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों को लग रहा होगा, उन बच्चों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, हम हमारे तो टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं, जिन बच्चों को ये पता है, बेसिक चीजें क्लियर है, तो हमारी सीधी सेकंड क्लास ज्वाइन करें, वहां से आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चंस उन बच्चों के लिए जो जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बेसिक चीजें बताने के लिए ये चीजें बताई जा रही है, ये क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं। तो ऐसा टेंशन ना लें कि इतने आसान आसान से क्वेश्चन होकर आ रहे हैं और एग्जाम में वो टफ क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। आप टेंशन ना लें, बेसिक क्वेश्चन से ही हम हमारे लेवल को अपग्रेड करेंगे और धीरे धीरे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आप जो लोग कंटिन्यू हैं, जो बच्चे कंटिन्यू हैं हमारी परसेंटेज की क्लासेस जिन्होंने अटेम्प्ट करी हैं, जिन्होंने ली हैं, और जिन्होंने एवरेज की क्लासें ली हैं, उनको पता होगा कि हम कैसे हम स्टार्ट जीरो से करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारे लेवल को बढ़ाते बढ़ाते ऐसे लेवल तक ले जाते हैं जहाँ केट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी तो एसएससी हुई या रेलवे हुई, इनमें तो जो क्वेश्चन आते हैं वो तो कराते ही कराते हैं। हम टफ, बहुत ज़्यादा जो टफ क्वेश्चंस आते हैं, जो एमबीए की क्लास, एमबीए और बैंकिंग में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उस लेवल तक इनको लेके जाते हैं क्वेश्चंस को हमारे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, यदि किसी खिलौने का क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी हमें दे रखा है कितना है 400 रुपये, और विक्रय मूल्य हमें दे रखा है, एसपीपी दे रखा है 360। तो हमें हमें पूछा है कि हानि कितने रुपए की होगी, तो बताओ। हानि निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एसपी सॉरी सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारे पास कितना है 400, और एसपी कितना है 360। तो हानि कितने रुपए की होगी, जो लॉस है वो कितने रुपए का हो गया 40 रुपए का। इसके साथ साथ इसने पूछा हानि पूछी है, और प्रति जो परसेंटेज हानि पूछी है, परसेंटेज कितना लॉस हुआ है वो भी पूछा है। परसेंटेज लॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस अपॉन सीपी और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पे हमारे पास लॉस कितना है 40 रुपए का, सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ है 400, तो नीचे आ जाएगा। इंटू किससे कर देंगे 100 से, दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हुए, 4 से यहाँ डिवाइड करा 1 टाइम, यहाँ 4 से डिवाइड करा 10 टाइम। तो हमारे पास क्या आ गया 10% की क्या हो गई हानि हो गई। अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन थोड़े जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और फॉर्मूलाज आपको बता दिए हैं, मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ, तो आपको कोई, मुझे लगता नहीं है कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक व्यापारी ने 80 रुपए में एक पेन खरीदा, तो क्रय मूल्य कितना हो गया 80 रुपये, और 20% प्रॉफिट पर बेच दिया। तो पूछा विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एस पी इक्वल्स टू सी पी इंटू, प्रॉफिट है तो प्लस कर दो, यदि लॉस होता तो माइनस कर देते, अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसमें यदि हम फॉर्मूला में लिखें तो सीपी हमारे पास कितना है 80 रुपये है, प्रॉफिट कितना है 20 है, तो वो यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड किससे कर देंगे 100 से। तो हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास क्या आएगा 80 इंटू 100 में 20 ऐड करा तो 120, और नीचे आ गया 100। देखो इस एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो बच्चे ये h इंटू 12 है, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास 96 आ गया। तो विक्रय मूल्य क्या हो गया 96 रुपीज, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 540 है, क्रय मूल्य 600 रुपये है, तो परसेंटेज हानि पूछी है। परसेंटेज हानि के लिए फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज लॉस के लिए लॉस अपॉन नीचे क्या जाता है सीपी इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो। लॉस हमारा कितना है, कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा है। तो हम बार बार लिखने की बजाय डायरेक्टली करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे 600 में से किसको माइनस कर देंगे 540 को माइनस कर देंगे। नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य आएगा, क्रय मूल्य कितना है 600 रुपये, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ऊपर क्या बचा 600 में से 540 को माइनस करा तो 60 आ गया, नीचे 6 बचा हुआ है, ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। तो हमारे पास परसेंटेज लॉस क्या हो गया 10%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, किसी व्यक्ति ने 250 रुपए में एक वस्तु खरीदी है और 300 रुपए में उसे बेच दी है, तो परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है। डायरेक्टली हम करें परसेंटेज प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य, और उसको मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं 100 से। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 300, और क्रय मूल्य कितना है 250, डिवाइड किससे करेंगे क्रय मूल्य में से डिवाइड कर देंगे, सॉरी क्रय मूल्य को डिवाइड कर देंगे, क्या है क्रय मूल्य कितना है हमारे पास 250, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो ऊपर कितना बच गया 50, नीचे कितना आ गया 250, और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 5 से डिवाइड करा 110, यहाँ 5 से डिवाइड करा 5, यहाँ 5 को 5 से डिवाइड करा 1, यहाँ 5 को 100 को 5 से डिवाइड करा तो 20, ऊपर क्या आ गया 20 इंटू 1, नीचे आ गया 1, तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट कितना आ गया 20%। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 में हमारे पास क्या है, एक व्यक्ति ने 900 में एक घड़ी खरीदी और 10% हानि पे उस घड़ी को उसने बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगी। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी क्रय मूल्य इंटू, यदि हमारे पास हानि है तो उसको 100 में से माइनस कर देंगे, और डिवाइड हम किससे कर देंगे 100 से। इसको हम सोल्व करें तो सीपी हमारे पास कितना दे रखा है 900 रुपये, लॉस कितना दे रखा है 10 रुपीज 10% का, और डिवाइड 100 से कर देंगे, ये दो जीरो से ये दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, ऊपर कितना बच गया 9, और 100 में से 10 को माइनस करा तो 9 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है एसपी है वो निकल के आया 810 रुपीज, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, आपके फॉर्मूलाज को रिवाइज कराने के लिए ओनली ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या दे रखा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यदि कोई दुकानदार 10% की छूट देने के बाद 25% लाभ कमाना चाहता है,
तो 800 रुपये जो क्रय मूल्य है वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। हमने एक फॉर्मूला जो लास्ट का फॉर्मूला देखा था, जो मार्क प्राइस अपॉन क्रय मूल्य है। तो मार्क प्राइस हमें यदि निकालनी है तो 100 में क्या ऐड कर देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट ऐड कर देंगे, और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 में से जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला जो हमने 12 नंबर फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, आप लोगों ने नोट डाउन करा है, वो वाला फॉर्मूला है। ठीक है, ये कैसे है वो मैंने बताया था, जो विक्रय मूल्य की वैल्यू को हमने इक्वल करके ये फॉर्मूला निकाला था। इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य हमसे पूछा है, एमपी हमसे पूछा है, सीपी हमें दे रखा है, क्रय मूल्य 800 रुपये दे रखा है, इक्वल्स टू 100, परसेंटेज प्रॉफिट हमें दे रखा है 25 है, देखो ये 25% प्रॉफिट दे रखा है, और डिस्काउंट हमें कितना दे रखा है, 10% की छूट दे रखा है। तो 100 में से माइनस कर देंगे 90 को। अब हमारे पास इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, MP अपॉन 800 इक्वल्स टू 125 अपॉन, सॉरी यहाँ 10 आएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा 90। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास MP इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 125 था, 80 और आ गया, नीचे 9 बच गया। इसको सोल्व करा हमारे पास 10,000 अपॉन 9, ये क्या हो गया हमारा क्रय विक्रय जो अंकित मूल्य है वो आ गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई 10,000 अपॉन 9, ये हमारा आंसर हो गया। आगे हम देखें क्वेश्चन नंबर 9 को। 9 में हमारे पास क्या दे रखा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट इफ द कॉस्ट प्राइस इज 15,000, फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये कह रहा है कि 20% पे यदि इसको बेचा जाता है प्रॉफिट पे, और क्रय मूल्य 1500 रुपये है, तो विक्रय मूल्य हमसे पूछा गया। विक्रय, ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये खुद से भी कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट आ जाता है, नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो सिंपली हम इसको सोल्व करें तो 1500, परसेंटेज 100 में परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड करा तो 120 अपॉन में 100 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, 15 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1800 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 में क्या है, एक वस्तु को 10% छूट के बाद 20,000 रुपये में बेचा गया। यहाँ पे हमारे पास क्रय विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, 2,000 रुपये दे रखा है। तो हमसे पूछा है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, एमपी की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला हमने डिस्कस करा था, एसपी इंटू 100 अपॉन 100 में से जो डिस्काउंट है उसको माइनस कर देते हैं। तो एसपी हमारे पास क्या दे रखा है, 2000 इंटू 100, 100 डिस्काउंट हमें क्या दे रखा है, 10% का दे रखा है, तो 100 में से 10% को माइनस करा तो हमारे पास क्या आ गया, 19। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास मार्क प्राइस या अंकित मूल्य की वैल्यू क्या आ गई, 20,000 अपॉन 9। इसको यदि हम सोल्व करें तो हमारे पास क्या आ गया, ऐसे ही ये चलता जाएगा, 2,222.2 ये, ठीक है, या 20,000.9 आ गया, ये हमारा आंसर आया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 से लेके आगे के जो थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, वो 11 और 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में जाने से पहले इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करके इनका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।